पिछले कुछ हफ्तों से डीआरडीओ में लगातार एक के बाद एक मिसाइल का टेस्ट हो रहा है। इस पर अब पूरी दुनिया की नज़र टिक चुकी है। रूस, चीन तथा अमेरिका जैसे देश जानना चाहते हैं कि आखिर डीआरडीओ में क्या चल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट से यह बात साफ होती है कि डीआरडीओ इन मिसाइलों को बनाने के लिए कई सालों से तैयारियां कर रहा था। लेकिन इतनी सारी मिसाइलों को एक के बाद एक टेस्ट करना यह कोई आम बात नहीं है। डीआरडीओ के इन टेस्टों से चीन तथा पाकिस्तान जैसे देश चिंतित है। चलिए जानते हैं। Pawan Talks. Let's talk about something. डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर सतीश रेड्डी ने देश को बताया कि हमने हर तरह की मिसाइल बनाने की क्षमता हासिल कर ली है और सेना जैसी मिसाइल मांगेगी हम उन्हें बना कर देंगे। उन्होंने बताया कि बीते 40 दिनों में एक के बाद एक मिसाइल का टेस्ट किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता हासिल करना था और भारत पिछले 5 से 6 सालों में मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ा है उस समय पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल हो चुकी है। मिसाइल निर्माण क्षेत्र की कंपनियां भी उन्नत हो चुकी है। वे अब हमारे साथ साझेदारी करने में सक्षम हैं और ज़रूरत के मुताबिक मिसाइल बनाई जा सकती है। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। स्मार्ट। डीआरडीओ ने स्मार्ट का सफल परीक्षण कर लिया है। इसका पूरा नाम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। डॉक्टर सतीश रेड्डी ने इसके बारे में बताया कि इस हथियार से हमारी नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता बढ़ेगी। इस मिसाइल को 650 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन की पनडुब्बी पर दागा जा सकता है। यह भारत की अब तक की सबसे लंबी रेंज वाली एंटी सबमरीन मिसाइल है, जो कि जल्दी इंडियन नेवी में शामिल होने वाली है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। डीआरडीओ अब अगले 4 से 5 सालों में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना लेगा। यह दुनिया की मौजूदा वक्त में सबसे तेज़ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी दोगुना रफ्तार से उड़ने में सक्षम होगी, यानी करीब 6 मैक। रुद्रम 1। इस मिसाइल को हाल ही में सुखोई 30 से दागा गया। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। यह मिसाइल पूरी तरह से भारत में ही बनाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को इस कामयाबी के लिए बधाई दी। इस मिसाइल की रेंज को ज़रूरत के अनुसार घटाया व बढ़ाया भी जा सकता है। ये मिसाइल किसी भी सिग्नल व रेडिएशन को डिटेक्ट कर रिडार की लोकेशन को पता करके मिसाइल रिडार पर टकराकर फट जाती है, जिससे रिडार नष्ट हो जाता है। ये मिसाइल खासतौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट करने के लिए बनाई गई है। पृथ्वी 2। डीआरडीओ ने हाल में ही पृथ्वी 2 नाम की मिसाइल का परीक्षण किया। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 350 किलोमीटर दूर स्थित किसी भी लक्ष्य को ज़मीन से ज़मीन पर मार सकती है। इसे एक मोबाइल लॉन्चर के द्वारा दागा जा सकता है। इस मिसाइल ने अपने सभी टेस्टों को पास कर लिया है और यह मिसाइल जल्दी अब सेना में शामिल होने जा रही है। नाग मिसाइल। डीआरडीओ ने हाल में ही नाग मिसाइल का परीक्षण कर लिया है तथा डीआरडीओ के अधिकारी ने बताया कि नाग मिसाइल का फाइनल ट्रायल कर लिया गया है। अब यह मिसाइल पूरी तरीके से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। यह एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। इस मिसाइल में फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है, यानी इस मिसाइल को टारगेट के ऊपर दागो और भूल जाओ। इस मिसाइल में इंफ्रारेड का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस मिसाइल को दिन व रात किसी भी समय पर दुश्मन के टैंक पर दागा जा सकता है। इस मिसाइल की मिनिमम रेंज 500 मीटर व मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर तक है। डीआरडीओ के अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी कि डीआरडीओ आने वाले दिनों में सैट नाम की एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण करेगा, जिसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होगी। निर्भय मिसाइल। डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का फाइनल टेस्ट कर लिया है। इससे पहले यह मिसाइल कई टेस्टों में फेल हो गई थी। इस मिसाइल को सबसे पहले 12 मार्च 2013 में उड़ाया गया था, पर यह मिसाइल अपनी दिशा भटक गई थी। इसके बाद इस मिसाइल के कई टेस्ट किए गए, पर इस मिसाइल में बार बार तकनीकी खामियां आ रही थी। लेकिन अब इस मिसाइल में टारगेट तक पहुंचने के लिए एडवांस नेविगेशन का प्रयोग किया गया है, जो कि मिसाइल को किसी भी कंडीशन में दिशा से भटकने नहीं देता और मिसाइल अपने टारगेट पर ही जाकर हिट करती है। अब ये मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इस मिसाइल की क्षमता अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल के बराबर है। यह मिसाइल 0.6 व 0.7 मैक की गति से उड़ सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। शौर्य मिसाइल। यह एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। डीआरडीओ के अनुसार इस मिसाइल ने अपने सभी टेस्टों को पास कर लिया है। इसे कंपोजिट कैनिस्टर में स्टोर किया जा सकता है।
यह मिसाइल 500 किलोमीटर की ऊंचाई में उड़ने में सक्षम है और 700 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों पर हमला भी कर सकती है। यह मिसाइल इतनी तेज़ उड़ती है कि दुश्मन के रडार को इसको डिटेक्ट करने के लिए केवल 400 सेकंड मिलेंगे। आने वाले कुछ दिनों में DRDO के द्वारा कुछ और नई प्रकार की मिसाइलों का टेस्ट भी किया जाएगा, जिसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं। Thanks for watching.